नमस्ते। अब पूरा भारत में बीबीसी का इंडिया दी मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा चल रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्यों नरेंद्र मोदी और भाजपा यही डॉक्यूमेंट्री पर डरता है। गुजरात में हुई दंगा अलग है। गुजरात दंगा जहाँ की प्रायोजित दंगा थी, इसलिए वो अलग है। भाजपा और नरेंद्र मोदी गोधरा में हुआ हिंसा का जवाब बनाकर यही दंगे पर जायज ठहराया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था। 2 सिख लोगों ने यह हिंसा किया था। 5000 के ऊपर सिखों का हत्या हिंसा दिल्ली, बोकारो, कानपुर यही सिटी में हुआ था। यह ठीक है क्या? 2 सिख लोग एक हत्या करने के बाद इतना लोगों का हिंसा बीजेपी और भाजपा और हमारा सरकार जायज ठहराया जा सकता है? श्रीलंका में तमिल लीडर वेलुपिल्ला प्रभाकर ने हिंसा किया था। उसके बाद हजारों तमिल हिंदुओं का हत्या हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका आर्मी ज़्यादातर लोगों का हत्या किया था। वेलुपिल्ला प्रभाकर का बेटा भी मर गया था। यह ठीक है क्या? हमारा भारत एक महान लोकतंत्र राष्ट्र है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र है। हमारा भारत में एक डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंध लगाना शर्म की बात है। एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर और देखकर हमारा भारत में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारा भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है, देश है। इसलिए हर लोग यही डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए। हमारा भारत में अभी यही डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंध डाला है। इसलिए मैं आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट्री का सामग्री साक्षात बोलना चाहिए। क्या मैं डॉक्यूमेंट्री में देखा वह आप लोगों से कहना चाहिए। सुनिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्री में कहता है। डॉक्यूमेंट्री खुलता है यही सभी को मारने के लिए तैयार रहने के लिए एक नेता कहता है, यही आवाज के साथ खुलता है। अब उपदेश कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह उन लोगों का आह्वान करता है जिनके पास हथियार है, ताकि वे दुश्मन से लड़ने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पत्रकार अलीशान जाफरी का एक इंटरव्यू दिखाता है। वह भी कहता है नरेंद्र मोदी यही दंगा रोकने के लिए काम नहीं किया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री कहता है भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम मुस्लिम लोगों का खिलाफ है, विरोधी है और अल्पसंख्यक लोग डरता है और भावपूर्ण है और भारत में मुसलमान लोग यही अधिनियम पर डरता है। और उसके बाद चैनल का कहना है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में हजारों मौतों को रोक सकते थे,
वह रोक सकते थे। चैनल पूछता है कि नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण अल्पसंख्यकों को क्या संदेश देता है, मुसलमान लोगों को क्या संदेश देता है। फिर बैकग्राउंड से एक आह्वान है, एक भाषण सुनता है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करने और आवश्यकता पड़ने के बारे में विरोधियों को मारने के लिए आह्वान करता है। और ब्रिटिश नागरिक इमरान दाऊद का एक इंटरव्यू दिखाता है। इमरान का 4 परिवारों ये दंगा में मर गया था। ताजमहल देखने के बाद उसका परिवारों गुजरात में आ रहे थे। रास्ता में एक भीड़ रोककर 4 लोगों का हिंसा किया था और कोई गिरफ्तारी और कुछ नहीं हुआ था। दुख में इमरान की जुबानी टूट जाती है और इमरान का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम गए हैं। मोदी का दावा है कि 72 घंटा में यह दंगों का काबू किया था। यह पुलिस का सफलता पर था। तब एक पत्रकार पूछता है 5000 लोग मर गया और अल्पसंख्यकों मुसलमान लोग बाहर नहीं आते, वह डर है, ये कैसे तरह जीत करते हैं। तब मोदी ने कहा क्या हुआ वही हुआ है और क्या हमारा पुलिस किया उस पर मैं गर्व है, वह संतुष्ट है, ये कहता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिखाता है, वह कहता है हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं है बिल्कुल, लेकिन लोगों को शांत रहना चाहिए, वह कहता है। उसके बाद अहमदाबाद में बीबीसी ने वीडियो के साथ दिखाया कि पुलिस ने दुकानों और इमारतों को तोड़फोड़ और लूटपाट होते हुए देख रहे थे। बीबीसी रिपोर्टर के मुताबिक जब एक सहकर्मी ने एक परिचित एक अधिकारी से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया गया कि यह गोधरा में जो हुआ उसका बदला है और इसे रोकने के लिए ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला है। मोदी का दावा है कि पुलिस की सफलता में 72 घंटे में दंगों पर काबू पा लिया था। और प्रेस के एक आदमी पूछता है 500 लोग मर गया और डर लोग मुसलमान लोग बाहर नहीं माता है। अब भी आप कहता है सफलता के बारे में आप कहता है। मीडिया का भी पूछता है आप कैसे तरह संतुष्ट है, 500 लोग मर गए और मुसलमान लोग बाहर नहीं आता है, कुछ नहीं खाता है, दुकान बंद है, सब बंद है, कैसे तरह संतुष्ट है। तब उन्होंने जवाब दिया वो आप दिए गए काम से खुश है और सब कुछ हो गया और क्या किया उस पर संतुष्ट है। फिर गोधरा में ट्रेन के जलने का वर्णन किया गया है। रिपोर्टर कहता है कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर जाकर पेट्रोल डालकर ट्रेन जलाया था और 59 कर्तव्य लोगों मर गया था। यह दुख की बात है, मुझे भी दुख की बात है। और फिर बीजेपी के पूर्व सांसद स्वपन दास गुप्ता भी कहता है ये मुसलमान लोग किया था और उनका आरोप ये है मुसलमान लोग जलाया था। मोदी के नेतृत्व में गुजरात के का नामक एक पुस्तक लिखा क्रिस्टोफर जाफरलोट अभी कहता है। और इसका कहना है कि आरएसएस जर्मनी में नाजीवाद और इटली का फाजीवाद का एक संस्करण है। फिर यह मुस्लिम बहुत इलाके में वीडियो दिखाता है, मकान दिखाता है, यहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। उधर उत्तरजीवी
इम्तियाज पठान का एक वीडियो दिखाता है। वह कहता है सैकड़ों लोग उधर मर गया था, और वह पूछता है कि उसके पड़ोसियों और परिवारों को क्यों जलाया था, कि वह रोते हुए पूछता है क्यों वह उसकी गलती है कि वह एक मुसलमान पैदा हुआ था, और वह एहसान जिफरी की मृत्यु के बारे में बताता है। मरने से पहले एहसान जिफरी साहब ने बीट से पूछा कि अगर वही लोग उसको हत्या करने के लिए चाहता है, वह नीचे जाने के लिए तैयार है। उसका रिक्वेस्ट यह था कि महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए। जब जफरी साहब नीचे जाने के लिए तैयार किया, उसका परिवार लोग उसको रोकने के लिए कोशिश किया। बिल्कुल वह नीचे वही बीट के पास गया। बीट अब ब्रिटिश विदेश सचिव जॉक स्ट्रॉ के साथ एक साक्षात्कार दिखाता है, वीडियो दिखाता है। उनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने इस मामले की जांच कराई थी। इस रिपोर्ट में बीबीसी ने गुजरात में मुस्लिम महिलाओं के सामूहिक बलात्कार और दस्तावेजों के साथ मुस्लिम परिवारों को खत्म करने का प्रयास दिखाया है। हर काम दिखाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े लोग ने दंगे भड़काने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार की यह रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। रिपोर्ट कहता है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चैनल का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी की रात पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, और इसमें बैठक में उन्होंने पुलिस को दंग में सीधे हस्तक्षेप न करने का निर्देश किया था। फिर मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर सिट्रिक प्रकाश का एक इंटरव्यू दिखाता है। फादर बताते हैं कि गुजरात के लंबे समय गृह मंत्री थे हिरण पाटिया उससे मिलने आए और उन्हें बताया कि 27 फरवरी की रात नरेंद्र मोदी के घर पर पुलिस अधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक हुआ। उस बैठक के बारे में हिरण पाटिया नागरिक न्यायाधिकरण को कुछ बताया कि मोदी ने पुलिस से कहा था कि गोधरा में संघर्ष में हिंदू समुदाय को प्रतिक्रियात्मक और प्रतिषेधात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप न करें। अगले दृश्य में हिंदू आतंकवादी की भूमिका निभाने वाले और सामूहिक हत्याओं का नेतृत्व करने वाले बाबू बजरंगी का वीडियो दिखाता है। वह एक गुप्त कैमरा में 2007 में कैद किया गया कि उन्होंने महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मार डाला और इसका आनंद लिया। नरेंद्र मोदी का दावा है कि ट्रायल जज को एक संदेश भेजा था मुख्यमंत्री ने, और उसका फाइल बिना खोलकर उसको जमानत मिला था। वह कहता है वीडियो में, हरेश भट्ट नामक एक भाजपा नेता का दिखाता है, और उनका यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाजपा की एक बैठक में जवाबी कार्यवाही करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। 3 दिनों के बाद जब उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कहा
तो हिंसा रुक गई। डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने पहले भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, और लेकिन उसमें एक बाधा थी। गुजरात में हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही थी। फिर यॉर्कशायर में इमरान दाऊद का परिवार को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्रीज के अनुसार इमरान के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बुनियादी सबूतों की जांच तक नहीं की। दाऊद परिवार की शिकायत की जांच एक विशेष जांच दल कर रहा था, और मारे हुए पूर्व सांसद एहसान जफरी की विधवा एक शिकायत दिया था। उनकी शिकायत गुजरात के दंगे में मोदी की भूमिका को लेकर थी, और भारत के इतिहास में पहले एक मुख्यमंत्री से एक अपराध के मामले में पूछताछ की गई थी। मोदी के खिलाफ स्पष्ट सबूत देने वाले में से एक आरबी श्रीकुमार, वह गुजरात के डीजीपी थे। उन्होंने सबूत दिया कि 27 फरवरी की रात में एक बैठक हुआ था। वह दूसरा पुलिस अधिकारी से सुना था। जब गोधरा दंगे हुए, मोदी ने उन्हें हिंदू प्रतिक्रिया के लिए स्थिति तैयार करने के लिए कहा था। वही डॉक्यूमेंट्री में इमरान दाऊद का परिवार का आरोप यह है कि पुलिस बुनियादी सबूतों की जांच नहीं की, और डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि जब परिवार बाद में घटनास्थल पर गया तो वे मारे गए शहीद और जाकिर के जले हुए अवशेषों को देखकर चौंक गए। इसके बाद वीडियो में संजीव भट्ट का बेटी डॉक्टर आकाश भट्ट को दिखाता है। वह भी कहता है उसकी पिता को आमंत्रण मिला था 27 रात में एक अनौपचारिक बैठक से, और उधर उससे बोला था यही दंगे में कुछ हिंदू लोगों को कुछ मदद देने के लिए। फिर गुजरात पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी संजीव भट्ट को दिखाता है। उसका सबूत ये है कि 27 रात में नरेंद्र मोदी का घर में एक अनौपचारिक बैठक था पुलिस अधिकारियों का। उसमें यही गोधरा के बाद दंगे में कुछ मदद देने के लिए मोदी कहा था। ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में 3 साल के बाद यही वरिष्ठ दल जांच दल ने मोदी के खिलाफ हर आरोपों को खारिज कर दिया। जांच दल के रिपोर्ट के अनुसार आरबी श्रीकुमार का बयान अफवाह है, और संजीव भट्ट वही तरह एक मीटिंग में नहीं बैठा था, वह मौजूद नहीं था। इसके बाद अमित शाह को दिखाता है। वह कहता है नरेंद्र मोदी जोरदार से हस्ताक्षेप किया यही दंगा नियंत्रण करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने गुजरात पुलिस का पहले डीजीपी आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार किया, और टीस्टा सेदलवाल जी को गिरफ्तार किया, और संजीव भट्ट जो गिरफ्तार में एक जेल में बंद था उसको एक बार गिरफ्तार किया और दूसरा जेल में भेजा। यही डॉक्यूमेंट्री कहता है
गुजरात दंगे के बारे में निष्पक्ष जांच अभी तक नहीं हुआ है। यही दंगा में 2000 के ऊपर लोग मर गया, यह कहता है। और मुख्यमंत्री यही दंगा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। यही रिपोर्ट पर, यही डॉक्यूमेंट्री पर क्यों हमारा प्रधानमंत्री गुस्सा है? हमारा अनुरोध यही है कि आप यही डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, अनुवाद दीजिए, प्रतिबंध वापस देना चाहिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री झूठ है, आप सच बोलिए, क्या हुआ? हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री को अनुवाद दीजिए। नमस्ते।